तो हेलो, ये जो है ग्राफ सीरीज़ का तीसरा वीडियो है और आज हम देखने वाले हैं वेटेड ग्राफ क्या होता है और उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक ग्राफ बनाता हूँ जिसमें 5 वर्टेक्स है। 1 2 3 4 5। मैंने ये वर्टेक्स ले लिया। मैं इसमें कुछ एज जोड़ता हूँ, जैसे 1 से 2। इसी तरह से 2 से 3 एक एज है और 3 से 4 एक एज है और 4 से एक 5 एज है। इस ग्राफ को देख करके आप ये बता सकते हैं कि किस वर्टेक्स से आप कहाँ कहाँ जाने का रास्ता है। तो इस ग्राफ को हम कहते हैं अनवेटेड ग्राफ। अनवेटेड ग्राफ। लेकिन इसी ग्राफ में मैं अगर एक डेटा और जोड़ दूं हर एक एज के साथ, जैसे मैंने इसके साथ डेटा जोड़ा 3, इस एज के साथ, इसके साथ 4, इसी तरह से इसके साथ 5 और इसके साथ 6, और मैं बोलूं कि इस एज पर चलने में जो आपको कॉस्ट लगेगा वो 3 लगेगा, इसी तरह से इस एज पर चलने का कॉस्ट आपको 4 लगेगा और इस एज पर चलने का 5 और इस पर चलने का 6। तो अगर मैं इतना बात बोल दूं तो ये ग्राफ वेटेड हो जाएगा, क्योंकि हर एक एज का मैंने एक वेट दे दिया या आप कह सकते हैं कॉस्ट दे दिया। तो अब इस ग्राफ को आप कह सकते हैं कि ये ग्राफ अब अनवेटेड नहीं रहा, ये ग्राफ एक वेटेड ग्राफ है। तो हमने समझ लिया कि वेटेड ग्राफ क्या होता है। अब बात करते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करें। इसको रिप्रेजेंट कैसे करें, जैसे हमने अनवेटेड ग्राफ में कंटेनर लिया करते लिए थे, उसी तरह से इस ग्राफ में 5 वर्टेक्स है, 1 2 3 4 5। तो हम 5 कंटेनर लेंगे, 1 2 3 4 5। मैंने 5 कंटेनर लिया। बाय डिफ़ॉल्ट आपने देखा था कि कंटेनर हम वेक्टर लेते थे, तो इस बार भी हम जो है कंटेनर जो लेंगे वो वेक्टर ही लेंगे, V1 V2 V3 V4 और V5। मैंने 5 कंटेनर लिया, पाँचों वेक्टर है। अब पहले कंटेनर में हम उस वर्टेक्स को भरेंगे जहाँ पर हम वर्टेक्स नंबर 1 से जा सकते हैं। तो आप इस ग्राफ में देख के बताइए कि आप 1 से कहाँ जा सकते हैं, 2 जा सकते हैं, तो आप 2 भर दीजिएगा। तो किसी को अगर ये जानना होगा कि वो 1 से कहाँ कहाँ जा सकता है, तो वो सिंपल एक काम करेगा कि V1 कंटेनर में जाके देखेगा कि क्या रखा हुआ है, तो वो पाएगा कि 2 रखा हुआ है, तो वो समझ जाएगा कि 1 से वो 2 पे जा सकता है। लेकिन इतने डेटा से उसको ये नहीं पता चलेगा कि वो 2 पे तो जा सकता है, 1 से वो 2 पे जा सकता है, लेकिन उसको कॉस्ट कितना लगेगा। तो मैं 2 स्टोर ना करके अगर एक पेयर स्टोर करूं, 2 और 3 को जोड़ दूं, एक पेयर बना दूं 2 और 3 का और उसको स्टोर कर दूं, तो अब वही आदमी इस V1 वेक्टर में जाएगा और जाके देखेगा तो उसको एक पेयर मिलेगा 2,3। तो वो समझ जाएगा कि मैं 1 से 2 पे जा सकता हूँ और इस पे जो चलने का कॉस्ट है वो 3 है। तो आप इस तरह से एक वेटेड ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ आपने स्टोर किया वेक्टर में, वो क्या स्टोर किया? क्या इंटीजर स्टोर किया? नहीं, आपने किया एक पेयर स्टोर। लेकिन वो पेयर किस चीज़ को जोड़ करके बनाया गया है? इंटीजर और इंटीजर को जोड़ करके ये पेयर बनाया गया है। तो इसी ग्राफ में आप पेयर को स्टोर करके अगर इस तरह से पेयर बना बना करके आप पांचों कंटेनर को भरते हैं और ये पांचों कंटेनर किसी को देते हैं, तो वो इस वेटेड ग्राफ को आसानी से समझ सकता है या जान सकता है कि किसी वर्टेक्स से वो कहाँ कहाँ जा सकता है और हर वर्टेक्स पर जाने का कितना खर्च है। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि आपने रिप्रेजेंट कर दिया वेटेड ग्राफ को। लेकिन बात यहाँ पर नहीं ख़त्म होती है। आप चाहते हैं कि ये पांचों कंटेनर, जैसा कि आप जानते हैं कि एक तरह के डेटा को स्टोर करके रखता है, तो आप चाहते हैं इस पांचों चीज़ को एक जगह इकट्ठा क्यों ना कर दिया जाए। तो आप हमने देखा था कि सबसे कोई कंटेनर लेकर के और इस पांचों चीज़ को वहाँ पे रखते हैं उस कंटेनर में। तो आपने देखा था कि सबसे सूटेबल कंटेनर जो होता है रखने के लिए वो होता है एक एरे। तो आप एक एरे ले लीजिए और जैसा कि आप जानते हैं आपको V1 से लेकर के V5 वेक्टर तक रखना है, यानी कि 5 वर्टेक्स है, 1 2 3 4 5। तो आप एक 6 साइज का एरे लेंगे जिसमें इंडेक्स होगा 0 1 2 3 4 और 5। और पहले इंडेक्स पे आप इस V1 वेक्टर को भरेंगे, दूसरे पे इस V2 को, और तीसरे पे इस V3 को, चौथे पे V4 को और पाँचवें पर इसी तरह से V5 को। तो आपने पांचों वेक्टर को
भर दिया इस कंटेनर में, तो आपके पास जो चीज़ बन के आया इसी को कहते हैं एडजेसेंसी लिस्ट। तो आपके पास पांच पांच वर्टेक्स है, तो किसी को भी अगर जानना है कि वो पहले वर्टेक्स से कहाँ कहाँ जा सकता है और जाने का कितना खर्च है, तो वो कुछ नहीं करेगा, सिंपल पहले इस एरे के पहले इंडेक्स पे जाएगा और जो वेक्टर पड़ा हुआ है उसमें जा करके वो देखेगा तो उसको बहुत सारा पेयर मिलेगा। हर एक पेयर को देख करके वो जान सकता है कि वो कहाँ जा सकता है और उस पर जाने का खर्च कितना है। तो आप कह सकते हैं ये जो चीज़ आपके पास बन के आया, ये जो एरे आपके पास बन के आया, यही तो एडजेसेंसी लिस्ट है जो हमने दोबारा से बनाया है इस वेटेड ग्राफ के लिए। तो ये एडजेसेंसी लिस्ट क्या है? एक एरे ही तो है। उस एरे का साइज कितना है बताइए? उस एरे का साइज है 6, क्योंकि इंडेक्स उसमें 0 से लेकर 5 तक जा रहा है। इस एरे में, इस एरे का हर एक इंडेक्स पे आप क्या रखे हैं? एक वेक्टर ही तो रखे हैं क्या और उस वेक्टर में आप क्या रखे हैं? एक पेयर रखे हैं जो इंटीजर और इंटीजर से मिलकर बना हुआ है। तो ये जो चीज़ आप लिखे हैं यही एडजेसेंसी लिस्ट है, यानी कि ये एक एरे है। एडजेसेंसी लिस्ट इस बार जो है एक एरे है और उस एरे के हर एक इंडेक्स पे एक वेक्टर रखा हुआ है और उस वेक्टर में बहुत सारा पेयर रखा हुआ है। तो ये एडजेसेंसी लिस्ट आप बनाएंगे वेटेड ग्राफ के लिए, तो आप कहते हैं कि ग्राफ को हमने रिप्रेजेंट कर लिया वेटेड ग्राफ को। इस तरीक़ा से आप वेटेड ग्राफ को एडजेसेंसी लिस्ट बनाकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं।